बच्चों, माई सेल्फ आरपी आनंद, फिजिक्स फैकल्टी इन अप स्कोर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं नीट की फिजिक्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको मैथ आती है, जैसे मैथ वाले बच्चे होते हैं तो उनको कैलकुलेशन में बहुत जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं कहीं हो सकती है, तो इससे उनका फिजिक्स स्ट्रांग भी होता है। लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं वो फिजिक्स से बहुत दूर भागते हैं। उनका एक बेसिक रीज़न ये है कि उनको मैथ नहीं आती है। मैथ अगर आती भी है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब जानते हैं, और कहीं पर अगर डेसिमल आ गए, कहीं पर जो है डिवीजन फॉर्म में डेसिमल हो रहे हैं तो वहाँ पर उन लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप जानते हैं बच्चों फिजिक्स जो है टोटली जो है मैथ पे बेस्ड है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिजिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फार्मूला तक सीमित है फिजिक्स, इसके बाद जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं वहीं से मैथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले जो है मैथ की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ में बहुत सारी चीज़ें आप बचपन से एक क्लास 1 से 12 तक आप देखते हैं बचपन से मैथ ही पढ़ते आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, जो टीचर आप नर्सरी से लेकर जो है इंटर कॉलेज तक अगर आप जो पढ़े हैं वो बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आपको जो है फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं धीरे धीरे आप फिजिक्स से दूर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं के इंटीग्रेशन की ज़रूरत है नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मैथ के बच्चे हैं वो 12th में जो है एक बुक ही पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन की अलग, इंटीग्रेशन की अलग। जैसे हम लोग भी जो है 12th में थे तो 6 बुक थी, अब तो कम हो गई हैं। 6 बुक में आप देखे होंगे एक डिफरेंशिएशन होती थी, एक इंटीग्रेशन की। तो लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल के बच्चों में हम बुक पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके नीट एग्जाम से जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, बस उसी को जो है डिस्कस यहाँ किया जाएगा। और एक सीरीज होने जा रही है बच्चों, आप ऐसा कर सकते हैं मैथ की एक सीरीज है। पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन, इसके बाद जो है बेसिक कैलकुलेशन, डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, कब डेसिमल जो है पॉजिटिव होगा, कब जो है नेगेटिव होगा। इसके बाद जो है लॉग लेते हैं, लॉग कैसे केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, आप देखे होंगे। आनिक इक्विलिब्रिया, ये सब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। फिजिक्स में लॉग का तो ऐसे बेसिक यूज है, आपको पूरा फिजिक्स में 1-2 जगह लॉग की बात हम करेंगे, ठीक है ना। और लेकिन केमिस्ट्री के पर्पज से लॉग की बहुत इंपॉर्टेंस है, लॉग, एंटी लॉग। इसके बाद आप जो है उधर आ जाइए, ग्राफ भी पढ़ना हमें। इसके बाद जो है कुछ एलसीएम एचसीएफ की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, उसको भी डिस्कस करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे जो है 7-8 घंटे की एक सीरीज होगी, जो है आपको पर डे 1-2 वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन के जो है बहुत सारे फार्मूले हैं, हम उस फार्मूले पे जो है नहीं जाएंगे। हम एक ही फार्मूला जो हमें अगर समझ में आ जाएगा, अगर उसका एप्लीकेशन हम जान जाते हैं तो यही फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन जो नीट से रिलेटेड आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसी तरीके से इंटीग्रेशन है, ऐसे डिफरेंशिएशन पढ़ाने जाइए 3 महीना डिफरेंशिएशन लगे पढ़ाने में, वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। बस हाँ हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज होता है वो आ जाए, उससे क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं वो छूटे ना, हम कर लें, बस उतना हमें जो है जानकारी यहाँ पर लेना है। तो आइए बच्चों यहाँ से देखते हैं, हम लोग जो है पहले जो है डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। बच्चों एक बात समझिएगा, सिंपल एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इतना अगर मेडिकल के बच्चे हैं तो 100% आप जानते हैं, ऐसे बुक में भी दिया गया है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे देखिए y जो है x के पावर n, ऐसा देखिए। अब देखिए यहाँ पर t भी हो सकता था बच्चों, t के पावर 1 हो जाए, p के पावर n हो जाए, सॉरी यहाँ देखिए y है, यहाँ पर y जो है कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर p हम कह दें t के पावर n हो जाए। लेकिन हाँ एक जो है जनरल जो है हम लेके चल रहे हैं y और x में रिलेशन समझ लीजिए, y जो है x के पावर जो है n है, ऐसा समझिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, पहले बेसिक जानकारी समझिए, हम जनरल फार्मूले पर जा रहे हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कहा जाएगा, x कहा जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं बच्चों, जनरल फार्मूला होता है। अब अगर यहाँ पर t होता तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगर यहाँ पर p होता तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p। सिंपल बच्चों, डिफरेंशिएशन
का सिंबल आप जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस टाइप आप समझिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सही। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए ये देखिए कुछ नहीं, देखिए यन जो है, यन एक नंबर है बच्चों। अगर आप कोई पूछे क्या है, यन जो है एक नंबर या डिजिट कुछ भी कह सकते हैं आप, जो है यन यहां पर जो है नंबर है। अब देखिएगा नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहिएगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जैसे नंबर हमारा ऐसा हो सकता है बच्चों, ये कहा जा रहा नंबर, जैसे हम करें कि मान लेते हैं ए नंबर हो जाए 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, 40 हो जाए, ये आपका 50 हो जाए, 80 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से निगेटिव नंबर का मतलब जैसे -2 हो जाए, -10 हो जाए, -½ हो जाए। ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन में भी हो सकती है यन की वैल्यू, यन की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर -3/2 हो जाए, यहाँ पर ऐसे 5/2 हो जाए, इस टाइप में कुछ भी हो सकता है। बच्चों एक बात समझिएगा, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए यही यन जो है यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यन को पहले ऐसे नीचे लाइए, फिर आपका फार्मूला x, फिर देखिए ए हो जाएगा n-1, ऐसा समझिए। अभी देखिए बुक में यही लिखा है, लेकिन एक ही फार्मूले पे पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम करेंगे। एक्चुअल बच्चों ऐसा होता, आगे भी ये फार्मूला बढ़ता है। ये आगे देखिए जहां जहां x रहेगा वहां dx पहुंच जाएगा डिफरेंशिएशन करने, तो ये फार्मूला आगे बढ़ जाएगा क्या, ए डी बाई डी एक्स, ए अलग से x करना होगा इसे। अब देखिए हम एक्चुअल में अभी देखिएगा डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, आगे आप क्लियर कट समझ भी जाएंगे कैसे। इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा कितना, n x का पावर n-1। ये आपके पास जनरल फार्मूला आया। अभी देखिए कुछ बच्चे इस फार्मूले को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्यों जो है x का आप कर रहे हैं, ठीक है। अभी 1-2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों जो है अलग से x किया गया है। अभी बस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अभी समझिएगा d बाई डी एक्स। अगर आप कोई पूछे इसकी वैल्यू कितना होती है, आप कहिएगा 1 होती है। क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, बाद में इसको हम अभी बता भी दे रहे हैं कैसे। इसका मतलब जब भी डिफरेंशिएशन करने जाएंगे ऐसे सिंपल लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यन यहाँ लाइए, फिर x n-1, और n की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रखिए, ठीक है, बस इनफाइनाइट मत रखिएगा, ठीक है ना, और 0 मत रखिएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन अभी आप देखेंगे 0 हो जाएगा, आप सारी चीजें बताई जाएंगी, 2, 3, 4, 5, 50, 80 कुछ भी हो सकता है। और लेकिन हाँ, जहां जहां आपका x रहेगा वहां पहुंचेगा dx या dy बाई dx, ऐसा समझिए, उसको डिफरेंशिएट करने जरूर जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला, ये आपका मेन फार्मूला यही है बच्चों, यही है इतना। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे sin 3x है, अगर आप जो है इस पर फार्मूला लगाएंगे तो cos 3x करके कुछ बच्चे कहते हैं हो गया डिफरेंशिएशन, नहीं। अब देखिए cos के अंदर जो एंगल है 3x, उसका भी डिफरेंशिएशन अलग से होगा, तो इसी फार्मूले के तहत ओपन होगा वो, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे देखिए, अब इतना जनरल फार्मूला हो गया, अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, थोड़ा समझिए। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये पेज जो है डी बाई जो है थोड़ा चेंज करना है, डी बाई डी एक्स, ये यहाँ आया थोड़ा, ये डी वाई, ये आपका एन है, ठीक है। हमें पेज चेंज करना है, सॉरी जो है उसको थोड़ा वो करने चले, इरेज करने चले गए। अब आइए अगला पेज देखिए। अब देखिए एक बात बताइए बच्चों, यहाँ से देखिए हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए जैसे बच्चों हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू जो है x स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x करिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से आप ऐसे लिखिए dy बाई जो है dx। अब देखिए n की वैल्यू अगर आप कोई पूछेगा तो n की वैल्यू बताओ, आप बिल्कुल कहिए बताएंगे n की वैल्यू 2 है, सही। तो n की वैल्यू 2 है तो a 2 आप ऐसे लिख दीजिए, सिंपल डियर, a x आइए फिर 2-1 कर दीजिए, क्योंकि फार्मूले में देखिए n-1 है। तो अब आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, ये देखिए ये आपका हो जाएगा 2x। अगर आप देखिए फार्मूला, अगर आप देखना चाहते हैं देखिए थोड़ा पीछे आइए, यहाँ पर देखिए फार्मूले में क्या था, n, फिर बाद में x n-1, और बाद में d बाई dx, और x का डिफरेंशिएशन आपने अलग किया और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता।
ठीक, कैसे, अभी उसका भी देख लेते हैं। अब आ गया ये बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगले पेज हम चलते हैं। यहाँ से देखिए इतना आ गया, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे बच्चों इधर देखिएगा, जैसे हम करें कि मान लेते हैं ये आपका पहला एग्जाम्पल, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम करें कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, हम करें कि मान लेते हैं x की पावर जो है ये आपका है कितना, -4 आ गया। चलिए ठीक है, x की पावर -4 है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका dy बाई जो है dx, सही है। ये हो जाए कितना, बोलिए n की वैल्यू, कोई पूछे तो आप बिल्कुल देखिए, बार बार n की वैल्यू लिखा नहीं जाता है डियर, अपने मन में आप सोचिए n की वैल्यू जो है क्या है, ऐसे देखने से पता चल जाता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो ये हो जाएगा -4x, ये -4 -1 हो जाएगा, सही। आइए बच्चों इसको कैलकुलेट कर देते हैं। आप जानते हैं अगर माइनस में किसी चीज़ को आप ऐड करेंगे, अगर वो साइन माइनस में है तो वैल्यू जो है माइनस में ही आएगी। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, -4 -1 कह देंगे 5 होगा। बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है डियर, अगर ऐसा रहेगा तब होगा -4 इंटू -1, थोड़ा साइन का भी ध्यान दिया करिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा है, ठीक है, तब आपकी वैल्यू 5 आएगी। यहां पर कहा जा रहा है डायरेक्ट, इसका मतलब माइनस में माइनस को ऐड किया जा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी -5। कितना आ जाएगा, यहां पर अगर आपको पूछे -4 -1 कितना आएगा बच्चों, तो -5। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता होगा मैथ 100% आ जाएगा। यहां देखिए -5 हो जाएगा। जैसे कोई पूछे बच्चों -10 और -2 कितना होगा, अब देखिए अगर माइनस में माइनस को ऐड कर रहे हैं ना बच्चों, जैसे हमारे पास कोई 10 रुपया दिया, हम कर्जेदार हैं, फिर अल्लाह के जो है मान लेते हैं 20 रुपया और दे दिया, तो इसका मतलब टोटल 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छा समझ, निगेटिव में आएगा, -10 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, सही है। ऐसे देखिए बच्चों -8 -10 के माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, -18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यही सब ऐसा हो जाता है, यहाँ देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो आप कहते -1 मल्टीप्लाई -1, अब +5 हो जाता। यहाँ देख कोई पूछता भाई -10 इंटू -2, अब यहाँ पर 20 हो जाता। थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझिएगा, ये देखिए -8 इंटू -10 कोई कहता, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर साइन देख लिया करिए, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ हो जाता 80 आ जाता। थोड़ा इसको बच्चों, अधिकांश बच्चों के सब आता, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता ना आए, तो इसको समझ लीजिए, ऐसे हो जाएगा 80। इतना समझ आ गया। अब आइए डियर, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4x की पावर -5। एक बात समझिए बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं बुक में ऐसा लिख सकता है डियर। अब देखिए ये पावर निगेटिव है ना, अगर निगेटिव पावर को हम नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं -4, ये नीचे ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। अब देखिए ए पावर ऊपर जाएगी ऐसे, तब भी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। अब आ गया ये बच्चों, यहाँ से देखिए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं अगला एग्जांपल आपसे हम करें। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाए, बोलिए, यहाँ पर कह रहा कि x की पावर हम करें कि -1/2 हो गया, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ देखिए, n की वैल्यू कहा जाएगा तो -1/2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों dy/dx, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन अलग से करना होता है, पहले पावर के फॉर्म में पूरा लेते हैं फंक्शन को, इसके बाद x का अलग करते हैं, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता। अब आइए डियर, यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब dy/dx, n की वैल्यू -1/2 है, -1/2 x -1/2 -1। अब आइए डियर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, बेसिक कैलकुलेशन जरूर बताया जाएगा, लेकिन देखिए यहीं पर जरूरत पड़ गई है, थोड़ा समझिए। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए कुछ नहीं, एक मेथड होता है एलसीएम लेना, और एलसीएम लेना थोड़ा टफ है। सिंपल एलसीएम तो ले सकते हैं आप, लेकिन कभी कभी जो है एलसीएम की नंबर बड़े हो जाते हैं, तब वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर आप अप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे बच्चों इसको जोड़िए, ये देखिए -1/2 -1 है, सही है, कुछ नहीं डियर, ये देखिएगा आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस करिए, देखिए 2 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ए वाला साइन देखिए क्या है, -1 है, तो आप ऐड कर लीजिए, -2 और -1, -2 और -1 हो जाएगा -3/2, इसका आंसर ऐसे।
अगर आप कोई पूछे और एक एग्जांपल देखिए, -1/5 -2, देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -10 और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, देखिए 5 में -2 किए, अगर यहाँ नंबर होता तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाता 5 - 2 तो -10, अब देखिए 5 × 2 10 और फिर माइनस लगा, -10 फिर -1, यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस है, ये हो जाएगा -11 जो है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सही है। अब आगे देखिए, जैसे बच्चों इधर देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ऐसा यहाँ हो जाता, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कोई कहता यहाँ से आइए, जैसे -5 + 1/3 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, साइन क्या लें, प्लस लें कि माइनस लें, सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ देखिए डियर 3 है, आप मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ +1 है, मतलब एक साइन माइनस में है और एक साइन प्लस में है, अब वहां वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वहां पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब घट जाएगी, और जो साइन ज्यादा रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वही साइन आएगा। देखिए -15 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए तो -14/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, -14/3 हो जाएगा। अब आइए बच्चों आगे देखिए, थोड़ा समझिए। अब जैसे कोई पूछे, यहाँ पर इसी चीज का और बता दे रहे हैं, जैसे कहा कोई कहा बच्चों ये बताइए -2 - 1/10, सिंपल। देखिए 10 - 2 कितना हो जाएगा, -20, और -20 और -1 ये हो जाएगा -21/10 हो जाएगा। ये भी आपका बहुत यूज होता है डियर, ऐसे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे वैल्यू रखेंगे ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं। अब जैसे कोई पूछे और बताइए, थोड़ा 1-2 एग्जांपल अब बता दे रहे हैं बच्चों। देखिए -2/3, कोई पूछे 5 बताइए, बिल्कुल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, बोलिए ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये 15 हो जाएगा ना, ये 15 में -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए प्लस हो गया, 3 × 5 15 + 15 में -2 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया, बोलिए ये आ जाएगा 13 आएगा ना डियर, 13/3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और कोई एग्जांपल, बहुत अच्छा डियर, इधर देखिए -1/3, सिंपल है, आप तो कर लेंगे। देखिए माइनस, देखिए 3 × -10 माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा, -30 -1 जोड़िए, कितना -31/3, ऐसे करना होता है। ये सब कैलकुलेशन ऐसे आते रहेंगे। अब आइए डियर यहाँ पर आइए, जो आपके पास देखिए यहाँ आइए डियर, ध्यान दीजिए, ए वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपने सॉल्व किया था, क्या आया था। अब यहाँ देखिए dy/dx, अब इसको आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, कितना, ये आपका -1/2 x के पावर, देखिए 2 -2 में -1 ऐड हो गया, -3, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ किया जा रहा, -3/2 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर सही है। अब आगे ही बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक है, अभी आप लोग एकदम हीरो हो जाएंगे। इधर देखिएगा, इतना समझ रहा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा बस डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, बेसिक इतना आ गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा कि y = x⁴, अब तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं आपको करना बच्चों, यहां से देखिए, यहां आइए, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, आप लिखिए dy/dx, 6 n की वैल्यू है, कुछ नहीं, 6 यहाँ लाइए, फिर x करिए, 6 - 1 कर दीजिए, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, बोलिए 6x⁵ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x⁵ हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है। बच्चों इधर देखिएगा, जैसे हम करें कि मान लेते हैं y = t⁵ हो गया, कुछ नहीं, अब t के रिस्पेक्ट में करिए। अब यहाँ dy/dx लिखते थे ना, अब यहाँ dx नहीं लिखेंगे, अब dt लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। जैसे अब आइए dy/ यहाँ पर dt, चलिए t⁵ है, कितना हो जाए, बोलिए 3 n की वैल्यू है, फिर t 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, बोलिए 3t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। इतना बेसिक हम बता दें। जैसे कोई पूछे भाई y बताइए, हम p लिख दे रहे हैं, p⁴ लिख दे रहे हैं, तो क्या करें, बिल्कुल dy/, अब dp लिख देंगे, बस dy/dp, ये कितना हो जाएगा 4, और p, अब देखिए 4 - 1, कुछ नहीं डियर, बस आपका मेथड कुछ नहीं बदलेगा, बस यहाँ बदल जाएगा, dx है कि dp होगा कि dt होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ इस वेरिएबल पे कि यहाँ p है कि x है कि t है, उसी के रिस्पेक्ट में ये बदलता रहता है।
चले बच्चों, अब आगे आइए डियर, यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कर रहे हैं कि मान लेते हैं y इक्वल टू, अगर आप कोई पूछे x का पावर -1/10 करिए, देखिए आ गया। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए dy/dx, कुछ नहीं, यहाँ देखिए -1/10 को नीचे लाए x, -1/10 -1 कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा -1/10 x का पावर। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी 2-3 एग्जांपल पीछे हुआ है। देखिए 10 -10 में से -1 ऐड करिए, -11 कितना हो जाएगा 10, और ये 10 परमानेंट रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है डियर, वो 10 फिर वहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका इतना -1/10 x पावर -11 हो जाएगा। इतना सुना बच्चों, आई होप बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे बेसिक, बस इतना आप पढ़ लेंगे तो आप ट्रेंड हो जाएंगे। आपको ना तो फिजिक्स में दिक्कत होगी, ना तो केमिस्ट्री में, ना तो जनरल लाइफ में कहीं आप पूरा कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया बेसिक। बच्चे एक बात और समझिएगा, आप एक चीज हमसे पूछ सकते थे, सर जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं अगर उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो जो पावर है वो खुद तो कांस्टेंट है ही है। जैसे हम करें कि मान लेते हैं ऐसे, देखिए x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर -5, ये सब देखिए 5, 6, 6 ये सब तो एक कांस्टेंट है ना डियर, लेकिन उसको आपने मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कभी कभी यही डिजिट या नंबर यहाँ मल्टीप्लाई रहेंगे परमानेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ से देखिए हम करें कि अब देखिए अगला फार्मूला आपका, अगला फार्मूला देखिए, ये फार्मूला क्या है बोलिए। जैसे हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू ऐसे कहा जा रहा है c x के पावर n, ऐसा समझिए, और c ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, c कांस्टेंट है, और c की वैल्यू वही 1 2 3 4 5 -10 -30 कुछ भी हो सकती है। आप कह सकते हैं क्या है डियर, c को हम कहने जा रहे हैं एक कांस्टेंट है, आपने देखा होगा ऐसे, और c की वैल्यू जो है -10, ऐसे करिए 5 है, ये आपका 10 है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, आप लाइसे नंबर रखते जाइए, -100 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा बच्चों, एक बात आप ये ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट आप बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कांस्टेंट, वो देखिए इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं उसी के साथ ये मल्टीप्लाई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होगा। अगर यही कांस्टेंट एलोन आइसोलेट होता, मतलब अकेला होता, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। जैसे एग्जांपल, इसका फार्मूला हम सेट कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, dy/dx। अब देखिए ये आपका c ऐसे रहेगा, परमानेंट ऐसे रहेगा, फिर आपको क्या करना है, यही n यहाँ नंबर लाइए, फिर x क्या करना है, n-1। रटिए नहीं डियर, फार्मूला रट नहीं सकते हैं बच्चों, बस सिंपल है। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, यहां से देखिए, अब अगला एग्जांपल इसी पे ले रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन के मास्टर हो जाएंगे बच्चों। इधर देखिए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं y इक्वल टू, देखिए, और हाँ एक चीज हम बताए थे, x का से होता है और उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी x का अलग से कर भी लेते हैं, यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, चलिए पहले इसी कर लेते हैं। ऐसा देखिए y इक्वल टू x है, अगर आप कोई कहे तो आप बिल्कुल कहेंगे सर हम dy/dx लिखने जा रहे हैं, dy/dx। अब देखिए बच्चों, पावर 1 नहीं लिखा जाता है, एक्चुअल में यहाँ 1 पावर है, ऐसे है, और पावर 1 लिखा नहीं जाता है। अगर -1 होता तो लिखा जाता, अगर पावर -1 है तो लिखा जाएगा, अगर 1 होती है पावर तो कहीं 1 पावर दिखाया नहीं जाता है। तो आप देखिए एक्चुअल में यहाँ 1 है, n की वैल्यू क्या है बोलिए, n की वैल्यू 1 है। चलिए n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 ला दीजिए, अब देखिएगा यहाँ पर 1 आ गया, x। अब देखिए 1 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए +1 है, यहाँ पर -1 है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या डियर, 1 -1 ये 0। इतना तो आता होगा बच्चों, इतना तो आपको आता होगा कि 1 -1 0 हो जाता है, इतना बच्चा तो पढ़ लेता है, ठीक है ना। ए हो जाएगा x के पावर 0। अब देखिए बच्चों, x के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप कोई पूछे x की पावर 0 1, आप ऐसा कहिए, कभी आपको ऐसे मिल जाए 100 का पावर बताइए 0, बिल्कुल बताएंगे 1। कोई पूछे p का पावर 0, ये क्या बताएंगे 1। अच्छा बच्चों, कोई पूछ लिया हम कह रहे हैं कि 100 के पावर -2 का पावर 0, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। या सिंपल अगर ऐसा पूछ ले कोई
ध्यान दीजिएगा, कुल मिला जुला हम ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं कि 5 के पावर 3, पहले इसको समझिए कि इसका पावर 0, ऐसा कोई कह दे तो कुछ नहीं, पावर का पावर ये 0 यहां आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगा डियर? या कुल मिला जुला कर आप ऐसा, कभी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, अरे भाई इधर देखिएगा ये 0 है ना, ये 0 यहाँ देखिए, कुछ सोच रहे होंगे ऐसे 0 यहाँ बढ़ा दें, 30 कर दें, गलत। पावर के पावर जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है डियर। यहाँ पे देखिए कुछ समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हम करें कि मान लेते हैं यहाँ से देखिए बेसिक कैलकुलेशन अलग तो बताया जाएगा, लेकिन देखिए डिफरेंशिएशन में भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही बेसिक, इसलिए साइड में आपको बता दिया जा रहा। जैसे हम करें कि मान लेते हैं बच्चों, ये देखिए जैसे m के पावर, देखिए m के पावर क्या है, जैसे हम करें कि m के पावर ऐसे समझिए, एक पावर ए नाम दे रहे हैं, एक पावर m के पावर n ऐसा दे रहे हैं, देखिए ऐसा। ये सब अलग से भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा जरूरत पड़े के लिए बताना पड़ रहा। एक पावर m के पावर n, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अब क्या होगा बच्चों, ए पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए का पावर हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा, सिंपल। अब जैसे कोई आपसे पूछे थोड़ा एग्जाम्पल बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 के पावर जो है 2, ऐसा समझिए। अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है बच्चों, अब देखिए ए 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना, ऐसे रखना नहीं है, गलत हो जाएगा डियर। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ऐसे 2 के पावर 2 का बच्चे बहुत गलत ऐसे कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे 2 के पावर 22 कर देते हैं, गलत हो गया। ये मल्टीप्लाई मतलब रखना नहीं है ऐसा, ये वाला ये गलत है। मल्टीप्लाई मतलब हाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब ए ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 4 हो जाएगा। कौन नहीं जानता बच्चों, सारी दुनिया जानती है। तो 2 के पावर 4 का मतलब अब 4 बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 4 बार। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आया बोलिए, 2 इंटू 2 का टेबल तो आता होगा, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिएगा ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा कितना, 16 आ जाएगा, इसका आंसर 16 होगा। सही है, इसको अलग से भी बताएंगे, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सब बातें आएंगी, लेकिन थोड़ा जरूरत पड़ेगी, इसको आप और अच्छे सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर आप एक कहना चाहते हैं सर क्या ये ट्रू है, तो एक बेसिक मेथड और है। एक बात बताइए बच्चों, ये देखिएगा सिंपल, देखिए 2 को पावर, पहले ऐसे सॉल्व करिए, 2 को पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ अभी इसको भूल जाइए, यहाँ पर 2 के पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए मैथ करा रहे हैं, 4 और 4 का पावर 2 8 नहीं होगा डियर, 4 का पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 4 इंटू 4, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये आपका 16, देखिए आंसर मैच कर गया। इसी को हम कर रहे थे, पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग, कुछ बच्चे यहीं से पावर का पावर मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो है रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया होगा। इस पर देखिए 1-2 एग्जाम्पल और हम समझ जाए, ठीक है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। अभी इसका जो है आगे कैलकुलेशन आएगा तो हम बताएंगे, अभी जरूरत है हम पढ़ रही है, ठीक है। तो अब आप अपने दिमाग में ऐसा करिए, समथिंग का पावर जैसे हम करेंगे। अब देखिए हमने कहा था 2 का पावर जो है 0 ऐसा हो जाए। अब कुछ लोग इसे 2 का पावर 20 बना देंगे, जो कि गलत है। यहां से देखिए कैसे हो जाएगा, 2 का पावर अगर आपने ऐसे लिखा ये गलत है, ये क्या है डियर, ये रॉन्ग है। मल्टीप्लाई होगा ना कि 0 यहां आएगा, इसका मतलब 2 का पावर 2 ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा।